नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां परौली में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी बांका की, जहां चांदन प्रखंड मुख्यालय सभागार में पंचायत समिति की बैठक हुई संपन्न। साथ ही आगे बात होगी कैमूर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से एक चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में ग्राम परौली में शनिदेव मंदिर पर श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। इस कार्यक्रम को जोड़ने में विशेष सहयोगी के रूप में सोनू दुबे, नंदन शर्मा, गौरव शर्मा, अंकुर पाठक, मुकेश शर्मा, सुमित शर्मा, अनूप पाठक आदि ने अपना सहयोग दिया। गांव के नौजवान साथियों ने मंदिर को अच्छी तरीके से सजाकर डीजे पर नृत्य किया। प्राण प्रतिष्ठा श्री रामलला की कल जैसा कि हुआ है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हमको बहुत खुशी है। अच्छा। और उसी उपलक्ष्य में हमने जो है अखंड रामायण कराई है जी, और आज भंडारा है जी। जय श्री राम। अच्छा, ये भंडारा आज कहाँ पे हो रहा है? ये भंडारा हमारे शनिदेव मंदिर परौली हो रहा है। परौली पे? हाँ, परौली अच्छा, पे। किस किस का इसमें सहयोग रहा है? पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहा है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग मतलब कब से, ये कब तक चलेगा ये भंडारा? ये भंडारा हमारा सुबह से लेकर चल ही रहा है, और देखो प्रभु की कृपा है, चलता ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां चांदन प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक हुई। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक में कई मुद्दों के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चांदन प्रखंड प्रमुख सह जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष रवीश कुमार ने की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दों पर सदस्यों ने पूर्व बैठक की चर्चा को पुनः इस बैठक में दोहराया, लेकिन प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार ने सभी को शांत कराकर मामले को आगे बढ़ाया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार, पंचायत समिति सदस्य जागेश्वर दास और ग्राम पंचायत चांदन मुखिया अनिल कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पंचायत समिति की बैठक में आपका क्या क्या मुद्दा था? मुद्दा शिक्षा विभाग में था कि किन किन विद्यालय जो जर्जर है। सबसे पहले हम बेलरिया स्कूल लिए कि ये बहुत जर्जर की स्थिति में, इसका मरम्मती किया जाए, तो इसका नाम भेजा गया है और फिर दोबारा रिमाइंडर जाएगा। दूसरी बात है, कोलाडी का बच्चा जो पढ़ने के लिए आता है, रेलवे क्रॉसिंग एक गार्जियन पहुंचाने आता है स्कूल, और जब छुट्टी होती है गार्जियन लेने आता है। कहीं रेलवे क्रॉसिंग पढ़ता है और सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए एक यूनिट नवस्तरीय विद्यालय होना चाहिए कोलाडी में, ताकि वहाँ के बच्चा सुरक्षित रहे और पढ़ लिख सके। और बोला कि यहाँ से सूची पहले ही चला गया है आपके कथनानुसार, अब फिर दोबारा रिमाइंडर हम लोग दिया जाएगा। तीसरा, जन वितरण प्रणाली। ये दिसंबर माह का जो राशन नहीं। आज पहला पंचायत समिति का बैठक है इस साल का, इसमें क्या आपका मुद्दा था? जी सर, एक नंबर में पहला मुद्दा था कि जो पंचायत में आम सभा जो होता था और मुखिया जी जो करते हैं वो अपना घर पर करते हैं, मुख्यालय में नहीं करते हैं। जो मुख्यालय बना है असोड़ा के नाम से, और वो अपना घर पर केरवा में करते हैं, जो कि जाने आने में ज़्यादा कठिनाई होता है मतलब जनता का बीच में, जो कि सब नहीं पहुंच पाते हैं। और हमसे जो है कि मुखिया जी इज्जत मान सम्मान नहीं देता है, और वहाँ जाने के बाद मनमाना मतलब अपना अवैध ढंग से मतलब बात करते हैं, जो कि हम वहाँ नहीं जाते हैं। और समिति का बैठक हुआ, उसमें मुद्दा क्या कह रहा है? मुद्दा एजेंडा बार जो है गत बैठक की संपुष्टि के उपरांत जो है पीएचडी था, मनरेगा था, शिक्षा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति, वर्तमान में सहकारिता विभाग, किसानों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, वर्तमान में प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाएं की समीक्षा थी। जी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट।
राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने पर कैमूर में कांग्रेस के भड़के कार्यकर्ता भभुआ के एकता चौक पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा का पुतला दहन करने के लिए पहुंच गए और साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने बताया कि हमारे कांग्रेस के जिला पार्टी कार्यालय शहीद भवन में आज हमारे नेता एवं महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया गया, जहां उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उन्होंने असम मुख्यमंत्री पर क्रोध दिखाते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे भारत में चल रहा है, उसमें हमारे नेता पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रोका गया और उनका जगह जगह पुतला दहन किया गया, जिसके विरोध में आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता असम मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करने आए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुनील कुशवाहा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। उनके द्वारा मार्च किया गया है, पुतला दहन किया गया, क्या मामला है? 22 तारीख को यानी कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा देश में किया जा रहा है पद यात्रा। उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर वहाँ के लोगों ने रोका, उनके समर्थकों ने रोका। उसके विरोध में हम लोग उनका पुतला जलाए। हेमंत बिस्व शर्मा का, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, तनासा मुख्यमंत्री हैं, और आगे यदि किसी प्रकार का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा पहुंचाया जाएगा भाजपा सरकार के द्वारा, तो इससे भी बड़ा विरोध किया जाएगा बड़े पैमाने पर। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम हुआ सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर भभुआ। कैमूर से न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के कंघी मोहाल बाबूजी के होटल के पास एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्रीय लोगों में दहशत फैल गई और धमाके से मकान की छत गिर पड़ी, जिससे मकान में रह रहे 4 से 5 लोग मलबे में दब गए। आनन फानन में क्षेत्रीय लोगों द्वारा मलबे में दबे लोगों को निकालकर हैलेट अस्पताल भिजवाया गया। धमाका इतना तेज था कि मकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। घायलों में बच्चे, महिला सभी मौजूद हैं। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया सिलेंडर के कारण ये ब्लास्ट होने की बात सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम एवं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले के संबंध में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है। क्या घटना में कितने लोग कैजुअल्टी? भाई क्या कर रहे हो यार? देखिए, कंघी माहौल बजरिया में एक मकान में विस्फोट की सूचना मिली थी। लोगों ने बताया था कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कुछ लोग घायल हैं। यहाँ मौके पर पुलिस और फायर सर्विस की टीम पहुंच गई है। 4 लोग घायल थे जिन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया है तथा वहाँ उपचार की व्यवस्था की जा रही है। फायर की टीम आ गई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ गए हैं, जिससे विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता चल सके। प्रथम दृष्टया जो बताया गया वो सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सचेत करके जो मकान थोड़ा सा जर्जर स्थिति में है उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान में अभी हॉस्पिटल में जो लोग गए हैं उनका उपचार चल रहा है। मौके पे पब्लिक के सहयोग से पुलिस के लोग जो है वो बाकी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। थाना क्षेत्र में हुए धमाके में क्या अपडेट है? देखिए, थाना क्षेत्र बजरिया के कंधी माहौल में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धमाके में कुछ लोग घायल हो गए। तत्काल वहाँ पे बजरिया थाने की पुलिस और आसपास के जो पुलिस है उनको हम लोगों ने भेजा और ये प्रकाश में आया कि उसमें 2 लोग थोड़ा ज़्यादा और 2 लोग हल्की फुल्की चोटें लगी। टोटल 4 लोग घायल हैं और जो ब्लास्ट का कारण है वो जो वहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे सिलेंडर फटने की वजह से। फिर भी हमने वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम को बुला के एनालिसिस के लिए कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो पता लगाया जा रहा है। 4 लोगों को हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। कानपुर से न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पूरी पहल की है। इसके तहत स्कूलों में नई कार्य योजना लागू की जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है। सीमित संसाधन के बावजूद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर पूर्वी चंपारण जिले के तितरिया प्रखंड के मधुआहा वृत्त पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुआहा वृत्त इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालय में न भेजकर इस विद्यालय में भेज रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 750 नामांकित छात्र वाले इस विद्यालय में सभी शिक्षक अपने अपने विषय को काफी बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ विद्यालय के 4 दीवारी पर महापुरुषों की तस्वीरें, उनके स्लोगन, खगोल शास्त्र की चित्रकारी, बाला पेंटिंग
आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विद्यालय की छात्रा रागिनी कुमारी, साल्वी कुमारी, रूपम रानी, चांदनी कुमारी, अफसाना खातून, पायल कुमारी सहित दर्जन भर छात्रों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालय में साइंस लैब की व्यवस्था की मांग की है। इन छात्रों ने विद्यालय में संगीत शिक्षक की भी मांग की है। विद्यालय के शिक्षक करुण श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय में बाल संसद का गठन कर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री सहित अन्य मंत्रालय का गठन किया गया है। विद्यालय के छात्र अनुशासन पूर्वक शैक्षणिक माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव बताते हैं कि विद्यालय में पूरी तरह शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए सभी शिक्षकों का योगदान रहता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति अधिक होने पर भी छात्र बरामदे में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालय में छात्रों के अनुसार अतिरिक्त भवन की मांग की गई है। नाम रागिनी कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय मधुवहा ब्रीत की बाल संसाधन की प्रधानमंत्री हूँ और यहाँ का जो मतलब मेरा भी कुछ कार्य है और यहाँ का जो जो पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से होते हैं और जैसे कुछ और भी कार्यक्रम होता है जिसमें जैसे पढ़ाई के बारे में और मीना मंच के बारे में सबके बारे में भी हम सहायता करते हैं अपने। फिर मेरी दोस्त बोलेगी आगे। मैं साल्वी कुमारी हूँ। मैं शिक्षा मंत्री हूँ बाल संसद की। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा से होता है और साफ़ सफाई में भी हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं। कौन सा पद है? आगे ये संस्कृत। कौन सा पद है? संस्कृति मंत्री। मेरा नाम कुमारी प्राची है। मैं क्लास 6 की छात्र हूँ। मतलब मैं बाल संसद की। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण प्रसाद जी। आप इस विद्यालय में मेरे बच्चे लोग भी पढ़ते हैं। मधुवहा ब्रीत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बहुत सुधार हुआ है और अभी जो बच्चों का जो शिक्षा दिया जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से दिया जा रहा है और अभी सभी शिक्षक हमारे मधुवहा ब्रीत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में समय से पहले उपस्थित होते हैं और बहुत अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं बाल संसद की छात्रा हूँ। रूशम बोलो तुम। बोलो। मेरा नाम रूशम रानी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं बाल संसद की मीना मंच हूँ। मीना मंच की मीना हूँ। मैं साधनी कुमारी वरिष्ठ की छात्रा हूँ। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है और साफ सफाई में बहुत अच्छा होता है। मेरा नाम अफसाना खातून। मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है। फिर अच्छा से खाना भी मिलता है, भोजन अच्छा से मिलता है, पढ़ाई भी अच्छा है, सब अच्छा ड्रेस में भी आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपसे? मेरा नाम करुण कुमार श्रीवास्तव। कौन सा विद्यालय है ये राजकीय मध्य विद्यालय मधुवहा ब्रीत है। अभी जो ये बच्चे हैं इनका जो सांसद, हाँ, बाल संसद के गठन यहाँ हो चुका है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, ये सब डिपार्टमेंट हम लोग बांट दिए हैं बच्चों का। अब बच्चे उस अनुरूप जो है कार्य कर रहे हैं। विद्यालय का संचालन में जो है बच्चे मदद भी करते हैं। विद्यालय की स्वच्छता वगैरह में जो है सफाई मंत्री हमारे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हमारा विद्यालय जो है साफ़ और सुथरा रहता है। बच्चों की मदद है इसमें। बच्चे सभी समय से आते हैं। चेतना सत्र भी सब समय से हो रहा है और स्कूल का संचालन हम लोग अपने हिसाब से अच्छा से अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। मैं मनोज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय मधुवहा ब्रीत, चतरिया पूर्वी चंपारण। मेरे विद्यालय में काफ़ी प्रगति हुई है। हर दिशा में, स्वच्छता में, सफाई में, विद्यालय में उपस्थिति में, बच्चों की उपस्थिति में। विद्यालय में 746 बच्चे हैं जिसमें एवरेज 80% से ऊपर उपस्थिति होते हैं प्रत्येक दिन। सभी को मध्याह्न भोजन समय से मिलते हैं। सभी ड्रेस में भी आते हैं। सभी बच्चे हमारे समय पर आते हैं। चेतना सत्र भी समय पर होते हैं। सभी शिक्षक भी समय के अनुसार आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कमी है भवन की। जितने बच्चे आते हैं, जितने शिक्षक हैं, उसके अनुसार भवन की अभाव है, जिसके लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख भी चुके हैं। कल भी मीटिंग में मांगा गया था। प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने की भी
कार्रवाई शुरू हो रही है, उसके लिए खाता हम लोग दे रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत करके विद्यालय के विकास के लिए रंग रोगन करवाए हैं, बाला पेंटिंग भी करवाए हैं और हर तरह की जितनी भी सुविधाएं होती है स्वच्छता के लिए शौचालय बनवाना और सफाई के लिए सफाई कर्मी की व्यवस्था करना, समय से सारी सुविधाएं हम करवा रहे हैं। मैं कुमारी पायल उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुहा ब्रिज से हूँ। मेरे विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है, इसके लिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे विद्यालय में ये लैब बनाने का मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई की तहसील विकास खंड सुरसा गुरगुज्जा में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चारों दिशाओं में धूम मची रही। फिर गुरगुज्जा पीछे कैसे रह जाए। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामदास यादव व अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा गुरगुज्जा ब्रह्मदेव बाबा के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं प्रतिष्ठित भजनकारों के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। भंडारे में नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां आज संतोषी माता शिव मंदिर बापूपुरवा किदवई नगर में 11वां वार्षिकोत्सव मनाते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें सुंदर सुंदर भजन किए गए, जिसका सभी भक्तों ने आनंद लिया और सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। आचार्य पंडित अतुल कृष्ण जी महाराज ने सुंदर भजन गाकर भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत पुराण कथा समाप्त होने के बाद 26 जनवरी को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कल्याणपुर विधायक सतीश निगम, कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष जयंत गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, महामंत्री अभिषेक निरंजन, उप महामंत्री रवि प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष अतुल तिवारी, सह कोषाध्यक्ष प्रदीप पांडे इत्यादि कमेटी के लोग मौजूद रहे। मैं जयंत गुप्ता, अध्यक्ष संतोषी माता शिव मंदिर बाबूपुरवा कॉलोनी किदवई नगर कानपुर। विगत 7 वर्षों से ये भागवत महोत्सव चलता चला आ रहा है। हमारा 18 जनवरी से 26 जनवरी तक ये महोत्सव चलता है। 24 जनवरी तक भागवत चलती है, 25 को पूजन होता है और 26 जनवरी को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा ये कहना रहा है कि हमेशा सनातन धर्म को मजबूत करना है और हम लोग भी यही विगत कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा हिंदुत्व और हमारा सनातन धर्म और मजबूती की ओर आगे बढ़े। समापन कब होगा? कल समापन है हमारा 24 जनवरी को, 25 जनवरी को हमारे यहाँ भवन है और 26 तारीख को विशाल भंडारा। जी, विशाल भंडारा होता है। हम लोग 500 केजी आटे का विशाल भंडारा हम लोग का आयोजन किया था 26 जनवरी। मेन हमारा सहयोग हमारी कमेटी का ही रहता है, बाकी जो और भी सहयोग जन है उनका भी सहयोग रहता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री, श्री धाम वृंदावन। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है श्री संतोषी माता शिव मंदिर समिति के द्वारा और समस्त नगरवासियों के द्वारा। और ये महाराज ये निरंतर चलता आ रहा है। ये विगत 4 सालों से निरंतर ये आयोजन किया जाता है। इसमें 18 से 24 कथा रहती है। कल भी बड़ा सुंदर आयोजन किया गया था। सुबह 10 से 11 पूजन, 11 से 1 सुंदर कांड और 2 से 6 कथा। इसके बाद 6 से 8 दीपोत्सव मनाया गया। राघवेंद्र सरकार के निज भवन में प्रवेश की खुशी में सभी हमारे समितिवासियों ने, नगरवासियों ने और सभी कानपुर नगरवासियों ने बड़े भव्य तरीके से राम नाम की गर्जना के साथ दीपोत्सव मनाया। ये बड़े प्रसन्नता का विषय है और संकल्प जो पूर्वजों का था, अनंत युगों से चला आ रहा था, एक ही मुद्दा कि हमारे राघवेंद्र सरकार कब अपने निज भवन में प्रवेश करेंगे। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को अपील में राहत नहीं मिली। एमपी एमएलए कोर्ट के सेशन ट्रायल में दायर आजम खान की अपील खारिज कर दी गई। हेट स्पीच मामले में 2 वर्ष की सजा और 2500 रुपए का जुर्माना, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर द्वारा आरोपित की गई थी, वो बरकरार रही। ये फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस अपील के खारिज होने से आजम खान की उम्मीद की एक किरण धुंधली हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने उन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रही थी। इसी अपील का अदालत में निर्णय सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए शिव प्रकाश पांडे, अभियोजन अधिकारी, का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 2019 का सामान्य लोकसभा निर्वाचन का समय था। उस समय आजम खान गठबंधन प्रत्याशी थे लोकसभा में। इनके द्वारा धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया गया था। तत्समय डीएम श्री अंजनेय कुमार सिंह थे, जो चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे और चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन में थे। मोहम्मद आजम खान द्वारा भाषण में वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध एवं तत्कालीन डीएम श्री अंजनेय कुमार सिंह के विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणियां की थी, हेट स्पीच दिया था, जिसके संबंध में मुकदमा कायम हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय में यह मुकदमा चला। अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तत्काल समय जो एसीजेएम प्रथम श्री शोभित बंसल एमपी एमएलए न्यायालय में उनके द्वारा जो है 2 वर्ष का कारावास 125 धारा 125 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एवं 505 1B में दिया गया था। 171 H भी प्रमाणित हुआ था। तो कुल मिला के 2 वर्ष का कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सज़ा से दंडारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध इनके द्वारा अपील की गई सत्र न्यायालय में। जैसा कि जेडी सर ने बताया कि आज सत्र न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उनके अपील को बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां श्री राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के शुभ अवसर पर संस्कृति फाउंडेशन द्वारा मगरवाड़ा स्थित उज्जलेश्वर बाबा शिव मंदिर में 1100 यानी 1100 दीपों को प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया, जहां संस्था के संरक्षक व शुक्लागंज उन्नाव प्रेस क्लब के अध्यक्ष मयंक शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने बाल रूपी प्रभु श्री राम की माता जानकी की आरती उतारी और आरती उतार कर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं राहुल त्रिवेदी के पुत्र कार्तिकेय त्रिवेदी प्रभु श्री राम के बाल रूप में सभी को नजर आए और सभी के आकर्षण का केंद्र रहे और सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। संस्था के ऋषि मिश्रा ने बताया कि श्री राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मगरवाड़ा स्थित उज्जवलेश्वर बाबा शिव मंदिर में 1100 दीपकों को प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया, जहां मुख्य रूप से बाल रूपी प्रभु श्री राम माता जानकी आकर्षण का केंद्र रहे। सैकड़ों लोगों ने इस अवसर पर सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत भी उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।